Hello, Assalamu alaikum viewers. My name is Suleiman and Suleiman AI Wala is back and welcome to SAK Talks, and today we have a guest Iram Mushtaq Training Wali. So give us introduction about yourself. Ji, Assalamu alaikum, Salman. Can I ask you one question that this interview is in English or in Urdu? Urdu, you can say that. ओके ठीक है, अगर उर्दू में बात करनी है तो फिर हम शुरू से उर्दू में ही बात करते हैं। ठीक तो है. मेरा नाम इरम मुश्ताक है और मैं मुल्तान में रहती हूँ। मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश लिटरेचर में और मैं एक टीचर हूँ। और अभी जो है मैं रेहान AI टीचर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रही हूँ AI की, जो कि टीचिंग की मेथडोलॉजीज में हेल्प करता है। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछें। जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी टीचर का कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया. सलमान, मैं जब ग्रेजुएशन कर रही थी तो उस टाइम उसके बाद मैंने कुछ अर्सा स्कूल्स में पढ़ाया। उसके साथ ही मैंने बीएड भी किया, फिर मैंने मास्टर्स किया और उसके साथ मैंने कुछ अर्सा जो है स्कूल में पढ़ाया। फिर उसके बाद मेरी मैरिड लाइफ शुरू हो गई, मेरी शादी हो गई। तो मैं फिर जो है अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो गई और अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने इस करियर को दोबारा से शुरू करूँ। तो उसके लिए जो बिल्कुल. है मैंने पहला स्टेप लिया है। तो मैं रेहान AI टीचर इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले रही हूँ ताकि मैं ऑनलाइन टीचिंग जो है उसको शुरू कर सकूँ। जी बिल्कुल. अभी तक आपकी ज़िंदगी में सबसे आपकी बड़ी अचीवमेंट क्या रही है? अचीवमेंट, मैंने यूनिवर्सिटी में अपनी फर्स्ट पोजीशन ली अपनी क्लास में, ये मेरी अचीवमेंट है। और मैं एक माँ बनी जिस टाइम, वो मेरे लिए बहुत बड़ी हुँ, अचीवमेंट है। जी ठीक है। बिल्कुल. हुँ, तो मेरा ये ये तो ख्याल है बहुत कि मेरे अच्छी बात है. एक यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन लाना कोई आसान काम नहीं है. बिल्कुल, बिल्कुल. आप आपने अपनी जर्नी में कितने मतलब आपके पास मुश्किलात आई? कोई मुश्किलात आई आपकी जर्नी में या नहीं? किस जर्नी में सलमान? टीचिंग लर्निंग जर्नी जर्नी? में, टीचिंग जर्नी में जब आपने मतलब टीचर चले. टीचिंग, हाँ, टीचिंग ट्रेनिंग ये जो रेहान स्कूल से की है, इसके लिए आप पूछ रहे हैं? ये ये वाली तो नहीं, खैर जो इससे पहले वाली, जिसमें आप कह नहीं रही कि मैंने बीएससी किया और ये उसमें अगर कोई आपका हार्ड टाइम रहा हो. हाँ, उसमें मुझे काफ़ी हार्ड टाइम महसूस हुआ और सबसे बड़ा हार्ड टाइम ये था कि मैंने जो पैथ के स्कूल होते हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन, उन स्कूल में पढ़ाया। तो वहाँ पर सैलरीज बहुत कम देते हैं, टीचर्स से काम काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं और मुझे ये बात भी बहुत बुरी लगती थी कि गर्मियों की छुट्टियों की जो है वो सैलरीज आती थी, वो टीचर्स को नहीं देते थे। तो मुझे ये लगता था कि टीचर्स को जो है गर्मियों की छुट्टियों की सैलरी मिलनी चाहिए। और इसके हम्म. अलावा मैंने वहाँ पर ये देखा कि वो बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, सैलरी बहुत कम देते हैं। एक मज़दूर की भी जो तनख्वाह होती है उससे भी आधी से भी आधी देते हैं वो टीचर्स को। तो ये मेरे लिए बड़ी पेनफुल चीज़ थी, इसलिए मैंने फिर इन चीज़ों को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया। मुझे जो सबसे हार्ड चीज़ यहाँ पर ये लगती है कि टीचर्स से काम बहुत करवाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उसको तनख्वाह बहुत कम देते हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ पे तनख्वाह बेहतर होती है वहाँ पे टीचर्स काम नहीं करते। और जब मैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्कूल्स में भी गई, मैंने बीएड की ट्रेनिंग भी की और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं गवर्नमेंट स्कूल में हैं, मेरी वालदा भी टीचर थी। तो मैंने अब वहाँ पर ये ट्रेंड देखा कि टीचर्स कुर्सियों पर ही बैठी रहती है, वहाँ से खड़ी भी होना वो गवारा नहीं करती। और 1-1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह होती है और वो 10,000 रुपए में किसी अपने साथ अटेंडी टीचर या हेल्पफुल टीचर को भी नहीं रखना चाहती कि अपनी 1 लाख में से 10,000 उसको दे दें, वो उसकी जगह काम करने को तैयार है। लेकिन वो उसको 10,000 भी देना गवारा नहीं करती। तो ये जो चीज़ें मेरी बड़ी हार्ड और पेनफुल थी जब मैंने दोनों सेटअप्स को देखा। तो ये मुझे चीज़ जो है बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। हम्म. जी बिल्कुल. मेरे भी पापा ने आपकी तरह ही बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम फेस किया है. उनका भी यही था. मेरी फुप्पो भी थी, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर में थी, लेकिन मास्टर थी, मतलब पूरा स्कूल उनके अंडर था. तो वो भी गवर्नमेंट से अच्छी भली तनख्वाह लेती थी और उन्होंने 20-25 सालों का उनको गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिला था. लेकिन अगर वो किसी टीचर को मतलब बच्चे के साथ ज्यादती करते हुए देखे, मीन्स ये कि वो बगैर पूछे बगैर कुछ किए बच्चे को वैसे ही माने, तो वो बोल उठती थी और अगले सीनियर तक उसकी शिकायत जाती थी.
وہ کسی چیز میں نہیں. اور میں اپنے پاپا کی بات کروں تو انہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ کام کیا. البدر اسکول کے اندر وہ ایز اے پرنسپل رہ چکے تھے لیکن کچھ پرابلمس کی وجہ سے انہیں وہ لیو کرنا پڑ گیا. اور ایون کہ آپ کی والی بات کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر فیسیں نہیں دیتی تھیں وہ پرنسپل جو ہے جو کرنٹ پرنسپل, پاپا کی تو پارٹنرشپ تھی نا اس پرنسپل کے ساتھ 50-50%, تو وہ اسی طرح کیا نام ہے دیتے نہیں تھے. سمر کے دوران جو ہے ان کو فیسیں ملتی ہی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ بہت ٹیچرز کے اندر آتی تھی. اچھا, آپ لوگوں کو اپنے ہمارے ویورز کو کیا ایڈوائس دے گی اگر وہ کوئی ٹیچنگ کی دنیا میں آنا چاہتا ہے تو اسے کیا کیا مطلب ٹپس چھوٹی سی 2-3 بتا دیں. میں یہ کہوں گی کہ ٹیچر کی اگر آپ نے ٹیچر بننا ہے نا تو پھر آپ صحیح طرح ٹیچر بنے, ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کو جو خراب کیا ہے نا وہ ہمارے ٹیچرز نہیں کیے. اگر انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا ہوتا نا تو ہماری جو پچھلی جنریشن ہوتی ہیں ہم لوگ ہوتے ہیں ہم کافی بہتر ہوتے. تو اور میں یہ ایڈوائس دوں گی کہ اگر آپ نے ٹیچنگ میں آنا ہے تو ذرا اپنے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو کر کے آئیں, کیونکہ جو سامنے آپ فیس کریں گے وہاں پر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کا حوصلہ توڑیں گی. اور تھرڈ ایڈوائس میں یہ دوں گی کہ جتنی بھی کوشش ہو سکے نا آپ یہ جو ابھی جو ٹولز آ رہے ہیں, یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ٹولس ہیں, ان سے اپنے آپ کو ایکوپ کر کے پھر آئیں تاکہ جو ہے آپ مارکیٹ میں اپنی پلیس بھی بنا سکیں اور کوئی کام جو ہے وہ کر سکیں اور وقت کو بھی بچا سکیں اور کچھ کریٹو کر سکیں. جی بالکل, لیکن ٹیچرز ایسا کرنے نہیں دیتے. آپ کی والی بات کہ ہمارے بھی یہاں پہ ایک اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول ہے, وہ بھی میں گورنمنٹ اسکول ہے, مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ گورنمنٹ اسکول ہے, اس کے اندر بھی ٹیچرز ایک کے مطلب کمپیوٹر کا بھی ایک ہے, سائنس کا بھی ایک ہے, آرٹس کا بھی ایک ہے, وہی سب کو پڑھاتے ہیں, مطلب پورا اسکول وہی کھاتے ہیں پیسے. اور وہ کا بس کام دیتے اور بیٹھے رہتے, نہ سمجھانا نہ کچھ, بچے نے اس کے اندر خود پڑھنا ہے. یہ بہت غلط بات ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں. اگر آپ ایز اے ایجوکیشن منسٹر ہوتی اور آپ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتی تو آپ کیا مطلب کیسے اس کو کرتی صحیح. پتنی سلمان, یہ تو بہت بڑی پوسٹ ہے, مجھے تو نہیں لگتا کہ بھائی یہ ہوتا. لیکن اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں ایٹ لیسٹ یہ ضرور کرتی کہ اگر ٹیچرز جو سیلری لے رہے ہیں نا تو وہ پرفارم بھی کریں, اور جو پرفارم نہ کرتے تو میں جو ہے نا یہ ضرور کرتی. کل بھی میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے ملک میں نا پنشمنٹ کا سسٹم نہیں ہے, تو جو بالکل جہاں پہ غلطی کرے تو اس کو پنشمنٹ ملے اور ایکولی ملے وداؤٹ اینی ڈفرنس کہ بھئی امیر ہے غریب ہے یا جو بھی یہ اس کا رشتہ دار ہے یہ ہے وہ. میں صرف یہ کرتی کہ پنشمنٹ کا سسٹم امپلیمنٹ کر دیتی کہ بھئی جو ٹیچر کام نہیں کر رہے اس کو پنش کرو. اگر ایک دو مثالیں بن جاتی باقی سسٹم خود ہی ڈر کے مارے ٹھیک ہو جاتا. تو میں ایسا رول بنا دیتی صرف اور صرف یہ کہ جہاں جس کی غلطی ہو نا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے, بس بالکل, یہ کرتی میں یہ صرف ایک بالکل کام. بات صحیح ہے. جو ہمارے ملک میں بات صحیح ہونی چاہیے وہاں پہ غلط, اور جو غلط ہے وہ صحیح ہوتا ہے ہمارے ملک ہاں, میں. رولز ان کو فالو کیا جائے. بالکل بالکل. اچھا, برے وقت کے اندر آپ کے ساتھ کون کون کھڑا رہا ہے ابھی تک اور کون چھوڑ کے چلا گیا؟ ویسے تو چھوڑ کے تو کچھ لوگ چلے جاتے ہیں, لوگ دیکھ کے, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ہمیں فیلئر فیس ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ہمیں دیکھ کے بس چلے جاتے ہیں, لیکن جب ہمارا سکسیس اچیو ہوتا ہے تو وہی اسی طرح. تو آپ اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے کیا دیکھتی ہیں؟ میں نے سلمان یہ محسوس کیا ہے کہ برے وقت میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا. ایون دن بعض اوقات میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو ساتھ نہیں دیتے. تو جیسے ماں کے ساتھ بیٹے کو یا بیٹی کو ہوتا ہے کہ چلو بھی کوئی اور نہیں ہوگا تو میری ماں تو مجھے سپورٹ کرے گی, لیکن میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں جہاں پر ماں بھی بچوں کو سپورٹ نہیں کرتی. تو اب میں اس بالکل. میں کیا آپ کو کہوں کہ بھائی کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں. مجھے نہیں لگتا کہ برے وقت میں کوئی بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوتا, کوئی مجبوری ہوتی ہے تو لوگ ساتھ ہوتے ہیں ورنہ سبھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو میرا نیٹ جی ریزلٹ یہ ہے بالکل کہ بس اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ نے آپ کا بالکل ہاتھ پکڑا ہوتا ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں بالکل. ہوتا. سب سے پہلے تو میں ابھی یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ ہے ہمارا, اللہ کے اوپر یقین رکھو, اسی سے مدد مانگو. دوسری بات, میرے ماں باپ اور میرا بھائی ہمیشہ میرے ساتھ کھڑا رہا ہے, ہر موڑ کے اوپر, ہر چیز کے اوپر. میں یہی بات کہوں گا اس کے بارے میں تو. اچھا, آپ کو موٹیویشن کون دیتا تھا ان ڈیفیکلٹ ٹائمس کے اندر, مطلب ٹیچنگ کے دوران, اور یہ وہ کہ مطلب ہوتا ہے نا کہ یار میں ٹیچنگ جاب چھوڑ ہی دوں,
छोड़ ही दूं, लेकिन फिर आप कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो या कोई देख लेते तो वो कौन सी आप देखती हैं जिससे आपको मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं यार मैं हार नहीं मानूंगी, मैं करूंगी? जब तक मैं टीचिंग करती थी ना सलमान, तो वो उस ज़माने की बात है, 2015 की, 2017 की या उससे पहले की। उसके बाद तो मेरी शादी हो गई 2017 में, तो उसके बाद मैंने कोई टीचिंग की नहीं अभी तक, 2025 तक, ठीक है हम्म। ना? तो उससे पहले ही मैंने की थी। तो उस टाइम इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, हमारे पास मोबाइल तो जी। थे, लेकिन ओके। हम इतना यूट्यूब वगैरह नहीं देखते होते थे, शायद आप उस टाइम काफ़ी हम्म, छोटे होंगे। तो जी मुझे बिल्कुल। उस टाइम कोई मोटिवेशन मिलती ही नहीं थी, सिर्फ़ हम्म, मोटिवेशन यही होती थी कि भई चली जाती हूँ, चलो तनख्वाह तो मिलेगी। और जब मुझे ये पता चला कि भई मुझे इन महीनों की तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो फिर मैंने वो छोड़ दी। तो जहाँ पे जी। मुझे यानी कि मसला होता था, कि प्राइवेट सेक्टर था, कौन सा इतनी तनख्वाह देते थे, मैक्सिमम 4000 दे देते थे, हम्म, उस टाइम की हम्म, बात करें। तो मैं छोड़ देती थी, मैं नहीं करती होती थी। मैं कहती मैं पागल हूँ, मैं इतनी गर्मी में पैदल जाऊँ और इतनी मेहनत जी करूँ। बिल्कुल। तो दुःख मुझे सिर्फ़ ये था कि बच्चे बहुत मिस करते थे मुझे। वो जहाँ पे मिलते थे मुझे, कैसे टीचर आपने क्यों छोड़ दिया, आप में बहुत याद आती है, हमें कोई टीचर और पढ़ाने वाला नहीं है। इसका मुझे बहुत दुःख होता था। लेकिन मैं छोड़ देती हूँ उसकी, तो सही जी बात है। बिल्कुल। उस बिल्कुल। टाइम शायद मैं भी मेरे छोटी होती थी, तो इसलिए भी शायद। हम्म, जी बिल्कुल। मेरे अब्बू का भी कुछ ऐसा ही हिसाब है। उन्होंने जब अलबदर स्कूल छोड़ा था ना, तो उससे पहले की बात है कि जब ट्रिप जानी ना, तो मेरे अब्बू को ना, मतलब मेरे वो उनके सर, तो सर को लाजमी लेके जाना, अगर सर नहीं जा रहे तो पूरा स्कूल ही नहीं जा रहा। एक दफा की बात है, अब्बू और मैं ना साथ में बैठे थे, ठीक है, तो अब्बू ने ना बनाया कि ना मैंने नहीं जाना, ठीक है। तो प्रिंसिपल साहब ने ना मैसेज कर दिया ग्रुप के अंदर कि ना सर नहीं जा रहे। वहां पे सुबह कोई स्कूल में बंदा ही कोई नहीं। वो उन्होंने बुलाया मेरे पापा को फोन करके कि सर जी, आते तो कोई बंदा ही कोई नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई पैसे नहीं लेके आया। उन्होंने लिटरली, मैम आप यकीन नहीं करेंगी, वो उस स्कूल में तकरीबन आप कह सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 बच्चा होना है, 9वीं 10वीं, मतलब 6 7 8 का मिला के। लेकिन वो उनकी मोहब्बत यहाँ तक थी, उन्होंने सब ने मिलकर कहा था कि सर, हमारे सर जाएंगे तो फिर ही हम जाएंगे, वरना हम नहीं जा रहे। ठीक है, तो फिर पापा को बोला उन्होंने कि सर जी आपने जाना है, तो फिर पापा भी तैयार हो गए। हालांकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन उन्होंने कहा चलो हैर है मेरे बच्चों की तरह, तो वो भी उनके साथ घूम के आ गए। अच्छा, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं और आगे आपका क्या प्लान्स हैं? सलमान, मेरे फ्यूचर गोल्स और मेरा प्लान जो है ना, वो सब कुछ मेरी फैमिली से रिलेट करता है। कि हम्म, मैंने जो है ऑनलाइन टीचिंग करनी है और उससे पैसे कमाने हैं और अपने घर को सपोर्ट करना है। मेरा यही गोल है, मेरा यही प्लान है, और प्लान पे मैं अब वर्क कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नई नई सीख रही हूँ। अभी मैंने आपको जो बताया कि मैं मसरूफ़ हूँ, तो इस टाइम मेरा असाइनमेंट वर्क था, मैं अपने असाइनमेंट्स मुकम्मल कर रही थी। तो मैंने कहा सलमान मुझे बार बार मैसेज कर रहा है, तो वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, चलो अपना काम छोड़ के सलमान को टाइम दे दो। जी तो मैंने बिल्कुल, जो आपके है टाइम का अपनी बहुत बहुत क्लास शुक्रिया। को छोड़ के, अपने हम्म, असाइनमेंट को छोड़ के, मैंने अपने छोटे भाई को टाइम देना ज़्यादा प्रेफर किया। जी बिल्कुल, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके टाइम की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। मसलन ये है कि मैं अब क्या ही मिसाल दूं, बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने पहले भी 2 3 को मैसेज किया, लेकिन आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया, ये बहुत अच्छी बात है, और बहुत बहुत हम शुक्रिया। अच्छा, अगर आप टाइम में पीछे जा पाती, मतलब टाइम से मतलब पीछे जा पाती, तो और आप अपने आप को देखती, ठीक है, सेल्फ में, तो आप उसे क्या एडवाइस देती, मतलब अपने आप को ही, अगर आप पीछे जाती 90s में, जब आप मतलब कॉलेज शुरू किया, स्कूल शुरू किया, तो आप अपने छोटी रम मुश्ताक को देखती, तो और वो कहती हैं कि क्या चैलेंजेस फेस करने वाले हो, तो आप उसे क्या क्या सजेशंस देती? अच्छा, 90s में तो सलमान में पैदा हुई थी, ठीक है। हम्म। और हम्म। 2000 में मैं यानी कि जो है वो थी 10 साल की है, ठीक है। जी 1990 में पैदा हुई बिल्कुल। थी, 2000 फिर 1 2 हम्म। में 11 12 साल की ऐसे हम्म। थी मैं। तो अभी तक मैं 35 ईयर्स की हो गई हूँ। तो मैं जब छोटी थी स्कूल के ज़माने में, तो मैं खुद को एडवाइस देती, जब ज़्यादा छोटी तो खेलती थी, तो वो तो मुझे ठीक लगता था कि बच्चों को खेलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा प्लेफुल सी बच्ची थी, खेलती थी। लेकिन मैं ना सलमान वो बच्ची नहीं थी
जो कि बच्चे होते हैं ना शरारतें उछल कूद तो करती थी लेकिन कम करती थी, मैं बैठ के खेलती होती थी, शायद लड़कियां ज्यादा बैठ कर खेलती हैं, इतना भाग दौड़ नहीं करती थी। ऐसे बच्ची नहीं थी मैं कि भाई जो बच्चे होते हैं ना घर में जैसे लड़के होते हैं तंग करते हैं सबको उछल कूद, इसको छेड़ा उसको छेड़ा, इस किस्म की नहीं थी मैं। तो उसके बाद जब मैं स्कूल में गई तो मुझे लगता है कि भाई मैं ना बिल्कुल ठीक थी, बस मेरे अंदर एक चीज़ की कमी थी, मैं ना डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाती थी, मायूस बहुत जल्दी हो जाती थी, मैं ना चीज़ों को गिव अप कर देती थी। तो वही यानी कि मेरे अंदर वो नहीं था, मैं ना ढीठ नहीं हूँ। मुझे सब लोग कहते हैं तुम ढीठ बनो, मेरे अंदर ना ये क्वालिटी नहीं है। मतलब ये भी एक क्वालिटी है, गुड क्वालिटी, ढीठ होना, अपने पॉइंट पे स्टिक रहना। मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हूँ, मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ। और मेरे अंदर ना नरमी ज़्यादा है, मैं लोगों के लिए चीज़ों को मतलब सैक्रिफाइस भी बहुत ज़्यादा कर देती हूँ। बिल्कुल। अपने हकूक भी छोड़ देती हूँ अक्सर। तो बिल्कुल। मैं अपने आप को ये एडवाइस दूँगी कि भई मुझे ये नहीं करना चाहिए और मुझे जो है ना अपना टाइम ज़ाया करने के लिए मुझे पढ़ना चाहिए था। अगर मैं वक़्त ज़ाया करके पढ़ लेती तो आज मुझे लगता है कि मैं कहीं सर्जन, डॉक्टर होती या कुछ इस तरह होती, क्योंकि अल्लाह ने मुझे सलाहियतें बहुत ज़्यादा दी हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो बंदा जीनियस होता है लेकिन वो हार्ड वर्किंग नहीं होता तो उसकी ज़हानत का उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे अंदर ये बिल्कुल। चीज़ नहीं थी, ये मैं अब डेवलप की है, ताकि भई यानी कि कर रही हूँ कि भई ताकि मैं अब अपना मुस्तकबिल पहले से बेहतर कर सकूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। ये मैं खुद को एडवाइस देती कि भई रो ना, डिसहार्ट ना हो, चीज़ों को गिव अप ना करो, करती रहो। मैं चीज़ों को छोड़ देती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, ये रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का आइडिया आपको कहाँ से मिला और किसी ने आपको बताया या आपने खुद सर्च करके निकाला था? मैं ना सलमान आपको बताऊँ, मैं यूट्यूब देखती थी, फेसबुक देखती थी, इस तरह सब रील्स वगैरह देखती थी, मुझे बड़ा बुरा महसूस होता था। मैं कहती क्या मैं चीज़ें देखती रहती हूँ, रील्स आ जाती हैं, फिर रील्स ऐसे आने लगे इसमें वो डांस डांस करती हैं लड़कियाँ, ये कुछ ऐसा टिकटॉक टाइप, मुझे बड़ा बुरा लगता था ये। तो बिल्कुल। मैं सोचती भई यानी कि अगर मोबाइल देखें तो कोई बंदा कंस्ट्रक्टिव काम करे ना, कोई ऐसी चीज़ देखे जिससे भी चलो भई मेरा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, वेस्ट ना हो। तो मैंने फिर भई मुझे पता चला कहीं से कि लिंक्डइन होता है तो वहाँ पर भई लोग ना ऐसे ये फेसबुक की तरह नहीं होता, वहाँ पे लोग जॉब्स देते हैं, जॉब्स आती हैं वहाँ पर। और भई बिल्कुल। लोग काम की बातें करते हैं वहाँ से काम मिलता है लोगों को। सऊदीया से टीचर्स की जॉब आती हैं और अमेरिका में भी ऑनलाइन की टीचर्स की जॉब आती हैं हम्म। उसमें, चलो भाई मैं भी वहाँ चली जाती हूँ, क्या पता मैं भी कोई मुझे भी काम दे दे। तो वहाँ मैं चली गई, मैंने कहा बड़ा मुझे वो गंदा लगा लिंक्डइन सा ना, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना वो फ्रेंडली टाइप नहीं है जैसे हम देखते हैं फेसबुक हो गया और इस तरह के प्लेटफॉर्म जिनकी हमें बिल्कुल। देखने को आदत है। तो लिंक्डइन बड़ा बूढ़ों वाला अजीब सा ही है। तो बिल्कुल। अब तो बेहतर हो गया पहले से। तो वो ना हाँ जी। मैंने कहा ये कितना बोरिंग है, तो उसके बाद लेकिन मैंने कहा नहीं चलो भई देखना चाहिए। यूट्यूब पे भी मैं सरहान को देखती थी और सर हिशाम सरवर को भी देखती थी, आज़ाद चाय वाला और ये रिशान हसन उस्मानी सबको ही देखती थी। तो ये हम्म। सब लिंक्डइन के बारे में बात करते थे। मैंने कहा चलो गंदा लगता ही है लेकिन चलो भई 5 मिनट ना रोज़ के ना मैं इसके साथ अटैच कर लूँगी अपने, 5 मिनट दे दूँगी। बिल्कुल। तो अगर 5 मिनट भी मैंने लगा लिए ना फ़ायदे में, तो भई यानी कि मैं इसको समझ गई, तो भई हो सकता है मुझे यहाँ से कोई फ्रूट मिल जाए, कोई फ़ायदा हो जाए। तो जब मैं 5 मिनट वहाँ पे लगाई तो मैंने सर रेहान को देखा, वो भी यहाँ पर आते थे, यूट्यूब हम्म। से ही मैंने इनको देखा। मैंने कहा अच्छा चलो बिल्कुल। ये तो फ़ायदा ही हो गया कि लिंक्डइन पे 5 मिनट लगाने हैं तो सर रेहान को ही सुन लिया करूँगी, टाइम भी बच जाएगा और मेरी कमिटमेंट भी पूरी हो जाएगी। इनको सुनने लगी तो फिर पता नहीं चला कि कब 5 मिनट से आधा-आधा घंटा लिंक्डइन पर ही गुज़रने लगा। तो फिर इनकी सारी डिटेल्स आपको पता है लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, वहाँ पे बड़ी स्पेसिफिक, क्योंकि लिंक्डइन पर ना फेक प्रोफाइल नहीं होती, स्कैम्स इस तरह की जो चीज़ें ना वो कम होती हैं, बिल्कुल। फेक प्रोफाइल नहीं होती। तो वहाँ पे जो राब्ते नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह थे, मैं इनसे राब्ता किया तो फिर मेरा इनसे राब्ता हो गया, तो फिर मेरा एडमिशन हो गया, इस तरह हुआ। और फिर मेरी वहाँ से लर्निंग जर्नी शुरू हुई और माशाल्लाह मैंने काफ़ी सारे टूल्स और चीज़ें सीखी हैं और मेरी प्रोफाइल और चीज़ें बड़ी इम्प्रूव हो गई। जी। जी बिल्कुल, मैंने भी इसी तरह, मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा शक था कि मुझे भी बहुत ज़्यादा टिकटॉक्स के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आते थे कि आप टास्क करें, और ये मैंने कहा नहीं, ये तो सब झूठ है, ये तो हैकिंग वगैरह में आता है और इन्फॉर्मेशन निकाल के दूसरों को सेल करना। मैंने कहा नहीं, ये काम आसान ऐसा होता तो हर गरीब बंदा भी अमीर होता। मैंने कहा नहीं। मैं फिर और एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर किया। ठीक है, मुझे दो आई थी। एक तो मुझे पूरा स्कैम लगा, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। मैंने उसके अंदर मतलब कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं की। और वो दूसरी मेरी हुई थी क्लासें, जिसके अंदर वो कह रही थी कि आपने बस प्रोडक्ट्स हम आपको भेजेंगे, आपने हमें 1,80,000 रुपया देना है।
تو 1,80,000 रुपया, टू मच एक्सपेंसिव। इसी तरह मेरी मम्मा भी उसी, मतलब एक कंपनी थी, उसके दो हिस्से थे, वो उसी कंपनी का पार्ट ही था, हमें स्कैम करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने इनकी ज़रा थोड़ी सी सर्चिंग की, कोई 2-3 दिन, फिर इनके सामने आया बंदा, 2-3 बंदों ने इसके सच्चे रिव्यू दिए। लेकिन जब इसके हमने बात की कि ये आपके हैं, वो कहती है नहीं ये तो सब झूठ है, ये हमें बदनाम करने के लिए होता है, और ये वो। उस बंदे ने जब मुझे प्रूफ दिखाया, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं। तो हमारा 500 का नुकसान हो गया था, क्योंकि उस लड़की ने हमें कहा था कि 500 रुपये आप हमें करवाएं, फिर हमको फ्री क्लासेस देंगे पूरे 3-4 दिन के लिए। फिर उसने इतने एक्सपेंसिव मांग लिए, तो हमने कहा नहीं, हमने नहीं। हालांकि जूम चैट के अंदर मुझे एक लिंक आया था, उसके अंदर मुझे ज्वाइन करवाया गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू टेस्ट होना है। ठीक है, वो इंटरव्यू बहुत मुश्किल होएगा, इसलिए आप इंटरव्यू बहुत मुश्किल होने, इसलिए देख के और आराम से कीजिएगा। ठीक है, मैं डर गया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था, मैंने पहले कभी नहीं दिया था ऐसा इंटरव्यू, और ना मैंने किया। मैंने उससे बात की, वो बूढ़ी सी औरत थी। ठीक है, तो ना 3-4-5-6 लड़कियां भी थी उधर, लड़का कोई भी नहीं था। मैंने कहा ये क्या बात हुई, ये तो नहीं हो सकता। फिर जब मैंने इसका निकाला सारा, फिर मैंने कहा नहीं, ये स्कैम है। फिर मेरी मम्मा रेहान अल्लाह वाला सर को बड़े 1 साल से देख रही थी, मेरे ख्याल से, या अभी आके बना, आई डोंट नो। मुझे इतना नहीं इसका पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरी मम्मा इसको शुरू से देख रही हैं, क्योंकि वो बड़ा इंस्पायर करते हैं बच्चों को, और ये वो। फिर मम्मा ने कहा कि अनरोल हो जाओ, हो सकता है कोई तुम्हें अच्छा मिल जाए। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे पहला ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें मतलब ठग नहीं हुआ, मतलब उन्होंने मुझे ना बेवकूफ़ बनाया ना कुछ, सीधा सीधा प्लेटफॉर्म है, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, अब मैंने एक और सवाल करना था कि आपको इंस्पायर वो कौन करता है रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट में, मतलब पूरे बूट कैम्प में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया है? ये टीचर्स वगैरह में पूछ रहे हैं कि क्लास वाले उसमें पूछ रहे हैं? नहीं, टीचर्स वगैरह में भी पूछ रहा हूँ। मुझे इंस्पायर किसने किया? तो सर, तो मुझे सर रेहान की बातें बहुत अच्छी लगती थी, मैं तो बहुत सुनती थी, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। और दूसरा एक बिल्कुल। वो थी उनके साथ शुरू से मिस मारिया पेट वाली, जिनका मेरे साथ आज इंटरव्यू हुआ है। तो उनका पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, क्योंकि वो टू द पॉइंट बात करती हैं, और भई बड़ी जो है वो अपने जो टारगेट पे बात करती हैं, और भई बड़ी पंक्चुअल है, स्पेसिफिक है, और इम्पैक्टफुल लॉजिकल औरत हैं। तो मुझे वो इंस्पायर करती हैं, तो वो मुझे अच्छी लगी। बस ये। हम्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देंगी हमारे व्यूअर्स को, कि आखिर में मेरा सवाल यही है कि आप एक पीस ऑफ एडवाइस देंगी कि लोगों को रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, लोग सबको ज्वाइन करना चाहिए मेरे ख्याल से, टीचर्स को नहीं, सारे लोगों को। क्योंकि इसमें जो बिल्कुल। टास्क है ना वो बड़े रियलिस्टिक है, इनको करके ना हमें यानी कि असल में पता चलता है कि आजकल हो क्या रहा है, ठीक है ना? तो भई अगर हम दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इनका जो इंस्टीट्यूट है इसको ज़रूर ज्वाइन करें, और इसमें जो इंटरव्यूज़ होते हैं, टेड टॉक्स होती हैं, लर्निंग्स होती हैं, टास्क फ्री हमें करवाते हैं, सोशल मीडिया पे हमारी जो प्रोफाइल प्रोफेशनल बनाते हैं। असल में सलमान, हमें ना ये नहीं पता कि ये सोशल मीडिया हमारे हाथ तो लग गया है, हाथ लग गया है, लेकिन इसको सही इस्तेमाल कैसे करना है? जो भी लोग हैं ऐसे बेढंगे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी करती थी। तो लेकिन जब मुझे उन्होंने सिखाया कि ऐसे प्रोफाइल बनानी चाहिए, ऐसे अपना ड्रेस क्या कंटेंट बनाना चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए, अपनी आवाज़ को कैसे आप फ़ायदेमंद कर सकते हैं दूसरों के लिए। यानी कि देखो सलमान, मैं और बात करूँ आपसे, टिकटॉक पे जैसे सस्ती शोहरत कैसे कितनी पाकिस्तानी लड़कियाँ जो हैं वो जी। कर रही हैं। लेकिन जी, हम जैसी बिल्कुल। पाकिस्तानी औरतें भी तो हैं ना। तो अगर हमारे माशरे की शक्ल वो औरतें दिखा रही हैं,
जो जिससे बाहर के लोग देख के ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी औरतों को सब डांस और गाने ये सब कुछ आता है। तो हम जैसी औरतें खामोश बैठी हैं इसलिए बाहर के लोग ये समझ रहे हैं या बाकी सारी दुनिया ये समझ रही है। जब तक मेरे जैसी पढ़ी लिखी औरत ऊपर आकर ये नहीं बताएगी कि भई पाकिस्तान में एक ऐसी इरम भी बैठी हुई है जो कि पढ़ने के बारे में सीरियस है, लोगों की लर्निंग के बारे में सीरियस है और चीज़ों के बारे में सीरियस है, तो फिर मैं उठूँगी नहीं, मैं को अपनी आवाज़ ही नहीं सुनाऊँगी किसी और को, तो लोग क्या देखेंगे? वही जो नाच गाना हो रहा है, जो सस्ती शोहरत है। तो इसलिए हमें आना चाहिए ताकि हम ये सीखें और अपनी अपना जो आवाज़ है या अपना रोल है वो प्ले करें और सोशल मीडिया को सही तरह इस्तेमाल करें जो कि इसका मतलब बनाने का मकसद है। इसलिए रेहान स्कूल में आएँ, इन सब चीज़ों को सीखें और फिर इसी में आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी, आपकी लर्निंग भी शुरू हो जाएगी, आप एक ब्रांड भी बन जाओगे। लेकिन ये एक लॉन्ग जर्नी है और भई यानी कि आपको फिर दुनिया भी नज़र आएगी, आपको फिर ये पता चलेगा कि दुनिया में कैसे लोग हैं, ये सब कुछ साथ-साथ आप सीखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे और ढीठ होगे तो फिर ये होगा। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमें ना कम से कम ये ज़रूर करना है कि हम पाकिस्तानी औरतें अपना चेहरा दिखाएँ कि पाकिस्तान की औरतें ये नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो मेरे जैसी हैं, जी बिल्कुल। इसलिए। जी बिल्कुल। उन्होंने मतलब यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करने का नया तरीका ढूंढ लिया है। बस मैं अब क्या कहूँ, हमारी नस्ल खराब हो रही है ना। अब देखो ना, मैं टीचर हूँ, अब मैं नहीं अगर आ रही यूट्यूब पर फेसबुक पर, तो बच्चों ने तो यूट्यूब फेसबुक देखना ही है, तो उनको वही देखेंगे ना जो उनको फेसबुक पे यूट्यूब पे टिकटॉक पे नजर आ रहा है। अगर मेरा कंटेंट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो ये गाने और ये रील्स ही देखते रहेंगे। अगर मेरा कंटेंट भी हो सक बन जाए तो हो सकता है उन्हीं में मेरी रील भी चल जाए, तो वो पढ़ने की बातें देखें तो उनकी तवज्जो उस तरफ हो जाए। तो मैंने अपना रोल नहीं प्ले किया ना, तो मुझे भी तो अपना रोल प्ले करना चाहिए था। तो जब वो कर रही हैं जिनको पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी चाहे वो कर हम्म। लें, तो फिर हमने क्यों नहीं किया? हमें तो जी पहले होना बिल्कुल। चाहिए था। अम्मा ईमान अभी जिंदा है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि भई हमने टीचिंग का कंटेंट क्यों नहीं हम्म, बनाया? हमने भई बिल्कुल। यानी कि बच्चों को चीज़ें सिखाने का कंटेंट क्यों नहीं बनाया? बच्चों को वो कंटेंट नहीं मिलता ना, इसलिए फिर वो देखते रहते हैं वो जो बेहुदा बिल्कुल। चीज़ें हैं। तो अगर उनको बिल्कुल। उस कंटेंट के साथ ये वाला कंटेंट भी मिल जाए, तो मुझे ये उम्मीद है कि बच्चों में ये अवेयरनेस होती है कि भई यानी कि वो सही और गलत को चूज़ कर सकें। लेकिन जब मेरा कंटेंट होगा ही नहीं, टीचिंग की वीडियोज़ नहीं होंगी, ट्यूटोरियल्स नहीं होंगे, तो फिर वो यही देखते रहेंगे। बम्बारमेंट नहीं है सही कंटेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं जैसे वो दूसरे वाला कंटेंट है, वो बहुत ज़्यादा है, ये कह रही थी। जी बिल्कुल। शुक्रिया आपी, आपने हमें टाइम दिया, आपके बहुत ही बिजी टाइम में से आपने हमें टाइम दिया। ये थी ऐसे के टॉक्स जो का हमारी थी हमारी गेस्ट इरम मुश्ताक, एजुकेशन वाली। बहुत बहुत थैंक यू अगेन। और फॉर माय व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।